महापुरुषों प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। और जैसा दास पिछले वीडियो में भी आध्यात्मिक चेतना नामक पुस्तक का सहारा लेकर के, जिसके रचयिता हैं आदरणीय संत सुदर्शन कुमार बेदी जी, वह निरंकारी मिशन के 5 प्रणय और ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो इस पुस्तक में लिखा था उसे आप तक साझा किया था। उसी पुस्तक से आज पुनः एक बार दास उसमें जो आगे लिखा है सिमरन के बारे में लेख लिखा है, तो आज दास यहीं से इस वीडियो का शुरुआत कर रहा है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि इस पुस्तक में लिखी बातों को बोलने के दरमियान अगर कुछ शब्द आगे पीछे चले जाएं तो उसके लिए दास हृदय से आप सभी के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और यही याचना करता है कि आप सभी दास और दास के परिवार के ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखें जिससे दास और दास का पूरा परिवार इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार को आधार मान करके सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ आप सभी संत महात्माओं से प्यार कर पाए, सत्कार कर पाए आप सभी का, और आपका चरण रज लेते हुए अपने जीवन का उद्धार कर पाए। तो आज इस पुस्तक आध्यात्मिक चेतना में लिखे लेख सिमरन से दास आपके समक्ष उपस्थित है। सिमरन। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिमरन का बहुत महत्व है। सिमरन का अर्थ है याद करना। ऐसा माना जाता है कि ऐसे मंत्र का उच्चारण जिससे मन को शांति मिलती है उसे सिमरन कहते हैं। प्रभु का नाम बार बार लेना, इसे भी सिमरन कहा जा सकता है, क्योंकि सिमरन में मन इधर उधर भटकने की बजाय किसी एक बिंदु पर स्थित हो जाता है। क्योंकि स्थिरता अपने आप में शांति का चिन्ह है, इसलिए सभी धर्म किसी न किसी रूप में अपने अनुयायियों को कोई ना कोई मंत्र देते हैं ताकि वह उस मंत्र का उच्चारण करके मन की एकाग्रता प्राप्त करें, जिससे उनको शांति प्राप्त होगी। संत निरंकारी मिशन भी सिमरन करने में विश्वास करता है, परंतु इनका यह मानना है कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति का ध्यान हर श्वास में करती है, इसी प्रकार प्रभु का सिमरन करना चाहिए। तुही नंकार करो ते पल पल येनु याद करो, इस अमृत नू रज रज पीवो, तन सौखा दिल साथ करो। सिमरन करने से मन की चिंता दूर होती है। संत निरंकारी मिशन का यह मानना है कि जिस लड़की ने अपने पति को देखा ही ना हो वह उसको कैसे याद करेगी। इसलिए इस मिशन में पहले जिज्ञासुओं को प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कराया जाता है और फिर उनको यह कहा जाता है कि अब इस प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग देखो और इसका सिमरन करो तो 100% लाभ उठाया जा सकता है। जिसे प्रभु परमात्मा का पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, वह सिमरन कैसे कर सकता है। इसलिए संत निरंकारी मिशन में पहले प्रभु परमात्मा को दिखाया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसका सिमरन करो, इसको हर पल हर घड़ी याद करो। अगर एक पल के लिए भी आपने इसे भुला दिया तो फिर माया एकदम हावी हो जाएगी। आदमी अहंकार के बस में होकर बाकी संकीर्णता वाली बातें करने लग जाएगा। इस मिशन का सिमरन भी बिल्कुल साधारण शब्दों में है। इस मिशन के अनुयायी जो सिमरन करते हैं वह इस प्रकार है। कहा करते हो तुही नंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। इसका भावार्थ यह है कि हे प्रभु परमात्मा, मैं तुम्हें साक्षात ही अपने समीप पा रहा हूँ, अर्थात देख रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ कि मेरी गलतियाँ बहुत हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, अर्थात मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेना। तो इस प्रकार प्रभु परमात्मा को निकट देखते हुए और यह जानते हुए कि यह सारे संसार का स्वामी है, मालिक है, कण कण में मौजूद है, मेरी रक्षा कर रहा है, तो ज्ञानवान महापुरुष का मनोबल बढ़ जाता है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जो प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। ऐसे महान व्यक्ति मुक्तात्मा कहलाते हैं। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज प्रभु को अंग संग जानकर सिमरन करने का महत्व बता रहे हैं। जगदा मालक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालक याद होवे ता
रहंदी कोई भूख नहीं। जगदा मालिक याद होवे तां होंदा हर कम पूराए। जगदा मालिक याद होवे तां कायर बनदा सूराए। जगदा मालिक याद होवे तां मौत दा भय मिट जांदा ए। कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद न आंदा ए। भाव इतना है कि अगर हम प्रभु परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारी कमियां दूर हो जाती हैं, सब काम सिद्ध होने लगते हैं। मानव में ऐसा आत्मबल आ जाता है कि किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करता है और रक्षा करता है। प्रभु परमात्मा का सिमरन करने से मौत का भय भी खत्म हो जाता है। परंतु यह सब कुछ तब होता है जब हमें प्रभु परमात्मा का ज्ञान होता है, प्रभु परमात्मा की जानकारी होती है। अगर हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो इसके बिना सिमरन करने की बात समझ में नहीं आती है। परंतु अगर निरंकार के साथ ही आपका ध्यान जुड़ा हुआ है तो फिर कितनी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी समस्याएं उत्पन्न हों, ज्ञानवान महापुरुष का बाल भी बांका नहीं होता है। और वैसे भी लिखा है कि हरि को नाम सदा सुखदाई। जिसके साथ हरि का नाम है वह इस लोक में भी सुखी है और उसका परलोक भी सुहेला हो जाता है। इसीलिए हमें पूर्ण सतगुरु के चरणों में पहुंचकर नाम को प्राप्त करके इसका हर पल हर घड़ी सिमरन करना चाहिए। इससे सब विपदाएं दूर रहती हैं। सच पूछो तो सतगुरु की निशानी ही यही होती है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखु। पूरा सतगुरु एक क्षण में प्रभु का दीदार करा देता है। संत कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करो ज्यों सर भी सुत माँ। कह कबीर चारा चरे बिसरत कबहू ना। जैसे उपरोक्त पंक्तियों में कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि ऐसे प्रभु परमात्मा का सुमिरन हो तो मनुष्य का जहान ही बदल जाता है। इसलिए हमें निरंकार को अंग संग देखकर श्वास श्वास इसका सिमरन करना चाहिए। सेवा। सिमरन के बाद सेवा का जीवन में बहुत महत्व है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना। सेवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरा संसार सेवा को धारण किए हुए है। यह सूर्य, चांद, सितारे, धरती, पानी, आग, जीव, वायु, आकाश, यह सब सेवा ही तो कर रहे हैं और सेवा की ही सबको सीख दे रहे हैं। अगर सेवा भाव को इस संसार में से निकाल दिया जाए तो कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। चाहे कोई किसी भाव से कार्य कर रहा हो, चाहे कोई अपनी मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करके सेवा कर रहा हो, यह सब सेवा ही मानी जाती है। घर गृहस्थी में भी सभी सदस्य सेवा में ही संलग्न हैं। चाहे अपने परिवार में लोग किसी भी भावना के अंतर्गत कार्य अथवा कर्म कर रहे हों, यह सब सेवा ही है। और फिर यह सेवा ही है जिसके द्वारा कोई किसी के प्रति अपना स्नेह प्रकट कर सकता है। माता पिता, गुरुजनों, संत महात्माओं की सेवा करने से ही किसी मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है और ये आशीर्वाद से ही कोई आदमी जीवन में आगे बढ़ता है अथवा जीवन में उन्नति करता है। इसलिए सेवा का जीवन में बहुत महत्व है। मनुस्मृति में कहा गया है, अभिवादन शिवस्य नित्यम वृद्धो पसेविनः चत्वारित तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अर्थात नित्य बड़े बूढ़ों गुरुजनों का अभिवादन करने वाले व सेवा करने वाले की 4 वस्तुएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। संत निरंकारी मिशन भी सेवा को बहुत महत्व देता है। सेवा भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। सेवा के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। बल्कि इतना भी माना गया है कि अगर तन को ढक कर रखना चाहते हो तो तन की सेवा करो, अगर मन को शांत रखना चाहते हो तो मन की सेवा करो, हर आदमी के साथ प्यार करो, हर एक का सत्कार और सम्मान करो, और अगर धन चाहते हो तो धन से संतों महात्माओं की सेवा करो। और फिर सेवा केवल इसलिए नहीं कि तन मन धन को ठीक रखने के लिए सेवा करनी है। अगर हमारा तन स्वस्थ है, मन शांत और प्रसन्न है और धन की भी कोई कमी नहीं है तो क्या फिर सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। सेवक को सेवा बनी आई। सेवकों को तो हर हालत में सेवा करनी होती है। इससे जीवन में नम्रता आती है और अहम भाव नष्ट होता है। सेवा से मनुष्य में त्याग भावना आती है और तृष्णा का अंत होता है। इसीलिए आदमी तन मन धन से कितना भी ठीक हो, उसे सेवा तो फिर भी करनी होती है।
महापुरुष कहते हैं कि स्वार्थ को छोड़कर भी इस संसार में कुछ कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों में से सबसे सर्वोत्तम कार्य है निष्काम सेवा। इसलिए निष्काम सेवा तो हर प्राणी को करनी होती है और इसके सदा मधुर परिणाम निकलते हैं। बाबा अवतार सिंह जी बड़े सुंदर विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि तन मन धन तिन्ना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदिए, जो होवे निष्काम निरीक्षित ते सत्य गुर नु भांदिए। देश काल ते समय मुताबक सत्य गुर जी में चलांदाए, हुक्म यह दासिर मथे धर के गुर सिख चलदा जांदाए। जग बिच माण वो गुर सिख पांदा, दरगाही परवां होवे। कहे अवतार वो दाहर बेले, राखाए भगवान होवे। तो इस प्रकार जीवन में सेवा का बहुत महत्व है। सेवा करने से ही आदमी किसी को रिझा सकता है, किसी का मन जीत सकता है। उपरोक्त शब्द में भी यह भाव है कि निष्काम सेवा से आदमी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। सेवा से ही आदमी की अच्छी छवि बनती है। आज इस संसार में आदमी स्वार्थ के अधीन होकर सब कार्य करता है और यही स्वार्थ आदमी को ऐसा जकड़ लेता है कि उसका स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम वह करता है तो यही सोचता है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। उसको स्वार्थ पूर्ति के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नज़र नहीं आता। स्वार्थ को ही अपना गुरु, माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार समझता है। किसी के साथ उसका कोई प्यार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और यही कारण बनता है उसके बंधन का। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्वार्थ मूलक कर्मों से सच्चे सुख की लवलेश प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सब बंधनों का, सब कष्टों का, सब समस्याओं का एकमात्र हल है निष्काम सेवा। संत निरंकारी मिशन भी निष्काम सेवा को प्रधानता देता है, क्योंकि सेवा से ही कोई भक्ति मार्ग को अपनाकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है। विचार प्रवाह भाग 2 के पृष्ठ 62 पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वहाँ फरमाते हैं कि सेवा या भक्ति के लिए ज्ञान रूपी उजाले का होना बहुत जरूरी है। वास्तविक सेवा वही है जिसमें कर्तापन का अहंकार और कोई कामना नहीं हो। इन पंक्तियों में सदगुरु बाबा जी हमें सेवा करने का ढंग बता रहे हैं। उनके कथन के अनुसार सेवा हम अवश्य करें, परंतु इसमें कर्तापन का अहंकार और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसी सेवा महान होती है, इसीलिए हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कबीर जी भी उपरोक्त बात की पुष्टि कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि कबीर मेरा मुझ में किछु नहीं, जो किछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोर। इसी प्रकार की सेवा अवश्य रंग लाती है। सुमिरन सेवा के बाद में आता है तीसरा कर्म, वह है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, साधु संतों का संग करना। यह ब्रह्म ज्ञानियों की संगत है, इसलिए इसको साध संगत कहकर भी पुकारते हैं। सत्संग में सत्य के बारे में चर्चा होती है। सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, सत्य को जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके बारे में चर्चा होती है। यहाँ साधु संत महापुरुष सत्य को अंग-संग देखकर इस पर विचार करते हैं, निरंकार की चर्चा करते हैं। जिस निरंकार को पूर्ण सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा इन्होंने प्राप्त कर लिया है, अवतार वाणी में भी इसको ऐसे संबोधित किया गया है। मेरे सज्जनों रल मिलिया वो रब दी महिमा गा लइए, सतगुर तो रब करके चेते इसते ध्यान जमा लइए। तुलसीदास जी ने भी सत्संग के बारे में लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से भी आ, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। साध संगत अर्थात सत्संग में आने से कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। भृतहरि नीति शतक में लिखते हैं, जाय्यम धियो हरितः सिंचति वाच सत्यम, मानो उन्नत दिशति पाप मपा करोति, चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम
किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संग बुद्धि से मूर्खता को दूर करता है, वाणी को सत्य से सींचता है, मान और उन्नति दिखलाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है। सत्संग कहो पुरुषों में क्या क्या नहीं करता। संत निरंकारी मिशन में साध संगत को कामधेनु माता का दर्जा दिया गया है। जैसे माता अपने बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही साध संगत में बच्चों को उठना बैठना खाना पीना आदि सब कुछ सिखाया जाता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी को इस शब्द से शुरू कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा बा, करण करावण हार तू सब कुछ तेरे पार। अंग संग तैनू बेख के अवतार करे अरदा, तू साहा दास हंसा मैं दासा दादा। इस शब्द से पता चल जाता है कि सत्संग में आने वाले महात्मा निरंकार प्रभु को अंग संग देखकर इसकी आराधना कर रहे हैं और ये अपने आप को दास मानते हैं। साध संगत में विचार करने का विषय क्या होता है, आप इसका भी नमूना देखिए। हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम। इधर वो धर चार चुफेरे, तेरी सूरत तक दाहा। चंदन दे बिच खुशबू तू ये, गंगा दे बिच निर्मलता। तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे बिच शीतलता। फुल्ला बिच सुहपड़ तू ये, कलियां दे बिच कोमलता। सतगुर सचा बूटा तू ही हो, दसवां द्वारा तेरा दे। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना बेद। तो इस प्रकार महापुरुष जो सत्संग में आते हैं उनके विचार गीत आदि इस बात पर आधारित होते हैं कि उन्होंने प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। महापुरुष गीत बोलते हैं कि हमने देखा है, प्रभु को देखा है, फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता है कि सचमुच इनको प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो गया होगा। इस बात को बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में कह रहे हैं कि मैं आँखां मैं रब नू पाया, लोकी मन दे गल नहीं। अपनी बीती आप सुनावा, इस बिच कोई छल नहीं। मैं यह जींदे जी प्या आखां, मुक्ति लोको पालइए। जन्म मरण दी फाही लोको, अपने गल चों ला लइए। मेरे बयान हल्फिया लोको, मैं हुण जमना मरना नहीं। कहे अवतार उस धर्म राज तो, इस मेरी रूह डरना नहीं। तो इस प्रकार सत्संग में ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत विचारें होती हैं, ब्रह्म ज्ञान भी होता है और इस प्रकार लोग ब्रह्म ज्ञान लेकर पूर्ण समर्थ सद्गुरु की प्रशंसा करते हैं। साध संगत में आने का बड़ा लाभ होता है, इससे मन पर चढ़ी मैल धुल जाती है। इसके बारे में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। पाँव से चल कर संगत आना, कर से सेव कमाना है। रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुर चरणों पर हरदम शीस झुकाना है। जो गुर सिख यह कर्म कमाए, तीनों सुखवा पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राज, जग सारा यश गाएगा। तो इस प्रकार उपरोक्त शब्द में सत्संग अर्थात साध संगत का पूरा स्वरूप वर्णन किया है। साध संगत में किस प्रकार आना है, नमस्कार करना है, वचनों को सुनना और सुनाना है आदि।
और लाभ यह बताया कि जो गुरु की संगत में आकर ऐसा करेगा उसको तन मन धन के तमाम सुख मिलेंगे और उसका जग में भी यश होगा। इस प्रकार संत निरंकारी मिशन सत्संग द्वारा सत्य का प्रचार और विश्व भाईचारा स्थापित करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। यहाँ सत्संग का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण की भाषा भी बड़ी सरल और सुंदर है। प्रभु परमात्मा की बड़े पवित्र ढंग से आराधना की गई है। यह इस प्रकार है। हे समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार, घट घट बासी है प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। इस मंगलाचरण में सबके कल्याण की कामना की गई है। एक बात मैंने और देखी है कि निरंकारी मिशन की साध संगत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे बड़े निर्धन धनवान सब आते हैं और एक साथ बैठकर अपने अपने ढंग से प्रभु की चर्चा करते हैं। कोई श्रीमद् भागवत गीता से विचार करता है, कोई रामायण और कोई उपनिषदों से विचार करता है, कोई गुरबाणी से विचार करता है, कोई बाइबिल से विचार करता है, कोई कुरान से विचार करता है, कोई कहीं से भी प्रभु परमात्मा सतगुरु भक्ति मुक्ति सेवा सुमिरन सत्संग आदि विभिन्न विषयों पर विचार करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि सभी बड़े एकाग्रचित्त से हर एक की रचना और बात को सुनते हैं। इसी प्रकार सत्संग के अंत में धुनी से समाप्ति की जाती है। मंगलाचरण की भांति धुनी की भाषा भी कल्याणकारी और सुंदर है। यह धुनी इस प्रकार है। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा, एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार, मैं हाँ श्रद्धा भूलनहार मैं हाँ श्रद्धा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार मेरे अवगुण ना चितार, एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है यह संसार तेरा रूप है यह संसार, सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार, मेरी मंग है या दाता मेरी मंग है या दाता, एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार, मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार करा मैं संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। इस धुनी का भी यही भाव है कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना, हम सबका भला मांगें और हृदय से सत्कार करें। आज बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम और समागम देश और दूसरे देशों में करके संत निरंकारी मिशन सत्य के प्रचार द्वारा विश्व भाईचारा स्थापित करने की ओर अग्रसर है। सत्संग में जो कोई भी आता है उसे भरपूर शांति और आनंद का आभास होता है।
विचार प्रवाह भाग 2 पृष्ठ संख्या 42 पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि संगत के बगैर कभी इस मन का विवेक नहीं मिल सकता, ये विवेक बुद्धि नहीं बन सकती, यह मन इस प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकता है, ये हमेशा डुलायमान रहेगा और संसार की तरफ भाग खड़ा होगा। जो इस मन को इस आधार के साथ जोड़ देता है उसके जीवन में एक सहज अवस्था बनी रहती है, उसका एक सरल जीवन बना रहता है। तो इस केंद्र परमात्मा पर अपना निश्चय पूरा करके हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार सद्गुरु बाबा जी हमें साध संगत अथवा सत्संग का महत्व बता रहे हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, एक बार संत निरंकारी मिशन की संगत में आकर अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इस सत्संग में आकर खुद अनुभव करेंगे कि पूर्ण सद्गुरु की संगत में किस प्रकार का सुंदर वातावरण होता है। इस सत्संग में जो महापुरुष बोलते हैं वह निरंकार को अंग-संग जानकर सतगुरु गरीब नवाज का गुरमत की भाषा में गीत कविता और विचारों द्वारा शुक्राना कर रहे होते हैं। इस दरबार में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि सब अपने अपने ढंग से सतगुरु के प्रति कृतज्ञ भाव से अपनी लिखी हुई अथवा दूसरे ग्रंथों जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल, कुरान, वेद आदि में लिखी हुई वाणी का बड़े सत्कार से वर्णन कर रहे होते हैं। इस सत्संग का अनुशासन और सतगुरु जब विचार करते हैं उस समय का शांत वातावरण देखते ही बनता है। संगत से पहले और बाद में किस प्रकार महापुरुष लंगर स्वीकार करते हैं वह भी वातावरण देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर ढंग से महापुरुष हजारों की संख्या में लंगर स्वीकार करके अपने काम में लग जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण सद्गुरु की संगत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन ही बदल जाता है। सेवा सुमिरन सत्संग के बाद आती है भक्ति। साधारणतः भक्ति का अर्थ तो किसी की पूजा करना, सेवा करना, किसी से अनुराग हो तो उसका ध्यान करना है। आम बोली में कहते भी हैं कि वह उनका भक्त है। मतलब यह है कि उसकी उसके प्रति श्रद्धा है और वह उसका बहुत ध्यान करता है। सैने सैने यह बात पेड़ पौधों तक, पक्षियों तक, कीड़ियों तक, बड़ों तक, गुरजनों तक चली गई और इस भक्ति के कुछ परिणाम निकले और समाज में भक्ति नाम की शोभा बन गई। बात भी ठीक है। अगर कोई अपने गुरजनों की, माता पिता की, बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की, रिश्तेदारों की सेवा करता है, सत्कार करता है, पक्षियों को पानी पिलाता है, मछलियों को दाना डालता है, पौधों को पानी देता है, कीड़ियों को चावल डालता है आदि अच्छे काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। समाज को इससे लाभ होने लगा, बच्चों में सेवा की भावना जागृत होने लगी तो भक्ति को समाज में अच्छे रूप में देखा जाने लगा। यह भक्ति शब्द प्रगट सत्संग से हुआ। जब कोई महात्मा सत्संग में अच्छे विचार रखता तो उसकी सेवा होने लगती। साधु संत जिन्होंने भगवे कपड़े पहने होते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों से कथाएं सुनाकर जनता में सेवा करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो भक्ति का रूप आध्यात्मिक बन गया और समाज इसको उच्च कोटि के आदर्श के साथ जोड़ने लगा, चरित्र के साथ जोड़ने लगा। तो इस प्रकार समाज में भक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाने लगा। शास्त्रों में भी यह लिखा मिलता है कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। इसका भाव यह था कि भक्ति कोई साधारण क्रिया नहीं है। इसको करने के लिए तो किसी व्यक्ति को कामना रहित, क्रोध रहित, स्वार्थ रहित, जात पात अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर कर्म करना होता है। तो इस प्रकार एक तरफ भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा हो गया तो दूसरी तरफ भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इनको पढ़कर दूसरों को सुनाना, योग क्रियाएं, निष्काम सेवा करना, कठोर तप करना आदि भक्ति का अंग बन गए। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे किसी कारण से हो, भक्ति का समाज में काफ़ी प्रचार हुआ और लोग इसकी ओर आकर्षित हुए और आहिस्ता आहिस्ता धार्मिक जगत में ऐसा प्रचार होने लगा कि अगर कोई प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर भक्ति करता है तो प्रभु परमात्मा के भी दर्शन हो सकते हैं और प्रभु परमात्मा के दर्शन होते ही सब कार्य पूरे होने लगते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, सुखों से आदमी घिर जाता है आदि। इस प्रकार भक्ति का रूप निखर कर सामने आने लगा और भक्ति अब प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन गई। लोग प्रभु परमात्मा की इकाई पर अपने आप को केंद्रित करने लगे। भाव यह है कि हर एक धर्म ने, मिशन ने भक्ति को अपने टाइम टेबल का अंग बना लिया और इनका भरपूर प्रचार होने लगा, क्योंकि इससे कोई हानि तो है ही नहीं।
इस प्रकार भक्ति ने समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना बहुत सुंदर स्थान बना लिया। आज सभी धर्म इसका भरसक प्रचार कर रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से भक्ति की भावना पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति में भक्ति भाव आए, हर व्यक्ति सुखी हो जाए और समाज का एक सुंदर रूप निखर कर सामने आए। सब धर्म मिशन बहुत ही सुंदर ढंग से इस ओर काम कर रहे हैं। जहाँ तक भक्ति का स्पष्ट रूप है, मुझे संत निरंकारी मिशन में आकर कुछ कुछ समझ में आया है। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी भक्ति को इस रूप में प्रकट करते हैं कि भक्ति लोकी अजे न समझे रब नू पाणा भक्ति ये, छड़ के सारे बाम भुले के गुरु रिझाणा भक्ति ये, इक नू मणना इक नू तकना इक नू पाणा भक्ति ये, बाकी सारे कर्म छोड़िया कर्म कमाणा भक्ति ये, बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमायाए, कहे अवतार में हूँ बहु ही रमे राम नू पायाए। उपरोक्त शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर ही गए हैं तो फिर एक काम कर लो जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, और वह काम यह है कि पूर्ण सतगुरु से मिलकर प्रभु परमात्मा को जान लो। प्रभु परमात्मा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसका पालन पोषण करता है और इसका संहार भी करता है। और वास्तविकता यह है कि आपको यह जो तन मिला है, मन मिला है और धन मिला है, इसका मालिक प्रभु परमात्मा है। सतगुरु से मिलकर प्रभु परमात्मा की पहचान करो। प्रभु परमात्मा से मिलने से पहले यही तुम्हारी भक्ति है कि तुम सतगुरु से मिलो, इसको खुश करो और सतगुरु से प्रभु परमात्मा को जानो। प्रभु परमात्मा को जानने से तुम्हें भक्ति का सही मार्ग मिलेगा, तुम्हारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन भ्रम भुलेखों से भरा हुआ है। यह भ्रम भुलेखे, यह अज्ञानता कि मैं सब कुछ हूँ, तुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यह तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, यह भ्रम है, जबकि यह सब कुछ प्रभु परमात्मा का है। यह हिंदू है या सिख है या मुस्लिम है या ईसाई है, यह भी सब भ्रम है, क्योंकि माता की कोख से तो केवल इंसान पैदा होते हैं। इसी तरह यह गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत पहनते हैं, यह भी भ्रम है। फिर यह भी भ्रम है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाना चाहिए। जब प्रभु परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, तो इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है। हमें अपनी गृहस्थी को सुंदर ढंग से चलाना चाहिए और अपने बाल बच्चों का सुंदर ढंग से पालन पोषण करना चाहिए। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बाकी तो सब मूर्ख हैं। इस प्रकार यह भ्रम भुलेखे आदमी में भक्ति नहीं बल्कि अहंकार पैदा करते हैं, और ये आदमी की सब सेवा भावना भक्ति बेकार चली जाती है। इसलिए बाबा अवतार सिंह जी हमें समझाते हैं कि सबसे पहले तू पूर्ण सद्गुरु की तलाश कर, और सद्गुरु भी ऐसा जो कि प्रभु परमात्मा से मिला दे। सद्गुरु के बारे में बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि जेहणा रब नू नाल बिखावे सतगुर पूरा होंदा ए, तबदा जीवन शांत बनावे सतगुर पूरा होंदा ए, घर बिच घर नू जो दिखलावे सतगुर पूरा होंदा ए, रूह नू उस दा पति मिलावे सतगुर पूरा होंदा ए, सरन आए नू पार लगावे पूरे गुर दियो निशानी, कहे अवतार जो ब्रह्म बिखावे ओह बंदा होंदा ब्रह्म ज्ञानी। तो इस प्रकार उपरोक्त शब्द का यह भाव है कि सतगुरु की भी तलाश करनी चाहिए, जो यह कहते हैं कि निरंकार जिसका कोई आकार ही नहीं, रूप भी नहीं है, उसके दर्शन नहीं हो सकते। यह गलत है। अगर पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो निराकार के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा का दीदार करने से पहले पूर्ण सद्गुरु की तलाश करके प्रभु परमात्मा को जानो, यही भक्ति है। जब प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, भरम भुलेखे खत्म हो जाते हैं, तो फिर सारे दुख खत्म हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा ही प्रभु परमात्मा
कण कण में नजर आने लगता है। जो इच्छा करो सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि सतगुर मैनू चरनी लाया, बैरम भूले खास गमाया। चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर बेखानू रोनू। दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। नहीं कोई दिसदा होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा। मेहरबान जो सतगुर टूटा, जन्म मरण दा संसार मुका। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी जावा। इसका यह भाव है कि मुझे सतगुरु की कृपा से प्रभु परमात्मा के साक्षात दीदार हो गए हैं, मेरे सारे दुख समाप्त हो गए हैं और मैं अब सतगुरु गरीब नवाज की भक्ति में लग गया हूँ। हर पल हर घड़ी सतगुरु का शुक्राना करता हूँ और जो सतगुरु मुझे आदेश देते हैं मैं वही काम करता हूँ। बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। जो कुछ देवे वो कुछ खाके, शुक्र मनाना सीखिए। भावें सुख दे भावें दुख दे, मनना भाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। एक रब दे बस हो के रहना, और किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुर सिखनू, किसे चीज दी थोड़ नहीं। तो उपरोक्त शब्द में यह भाव है कि अब मैं सतगुरु की भक्ति में लग गया हूँ और मैं हर प्रकार से सुखी हो गया हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान मिलते ही, प्रभु परमात्मा का दीदार होते ही आदमी के सारे काम अपने आप होने लगते हैं। यहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है और यह भक्ति यह है कि ब्रह्मज्ञानी उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी सतगुरु का गुणगान अर्थात शुक्राना करने लगता है। उसके सब काम प्रभु करता है, वह केवल शुक्राना करता है। जब खाता है पीता है चलता है फिरता है तो भी करता है, प्रभु के एहसास में रहता है और सतगुरु का शुक्राना करता है। जब रात को सोता है तो सतगुरु का शुक्राना करता है कि आज का दिन भी आपकी कृपा से अच्छी प्रकार आनंद में गुजर गया। जब सुबह उठता है तो सतगुरु का शुक्राना करता है कि मेरी रात आपकी कृपा से आनंद में गुजर गई। बस प्रभु का सिमरन करता है, सतगुरु का शुक्राना करता है, सतगुरु की सेवा करता है, सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है, महापुरुषों से साध संगत से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार मुक्तावस्था में पहुंचकर जिसे लोक सुखी और परलोक सुहेला कहते हैं, सतगुरु का गुणगान करता हुआ भक्ति भाव से अपना जीवन गुजारता है और संसार को यही आवाज़ देता है कि मैं न मरहूँ मरिबो संसारा, अब मुहि मिलियो जियामन हारा। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। इस भक्ति की अवस्था को अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि इको एक दुनिया दा मालक, मन नू गल समझाई एक। और बखेड़े खत्म हो गए, मुर्शिद तो गल पाई। एक दी पूजा एक दास मिरन, मुर्शद अलप पढ़ाई एक। जिस एक ने है बाकी रहना, बाबे राह दिखाई एक। एक दे बाझों होर जो दिसदा, यह सब इते रहना ये। कहे अवतार इस एक दी बेड़ी, रूह रानी ने बैणाए। उपरोक्त शब्द का भाव यह है कि प्रभु परमात्मा को सब कुछ मानकर जब मन सतगुरु की भक्ति में लग जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और मानो इस ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और उपासना मार्ग से गुजरता हुआ अपना अनमोल मनुष्य जीवन सफल करता है। इस प्रकार भक्तिपूर्ण जीवन जीकर मनुष्य को मानव जीवन सफल करना चाहिए। इस वीडियो में दास यहीं पे विराम लेगा। इसके आगे इस पुस्तक में आध्यात्मिक चेतना नामक पुस्तक में मनमति गुरमति, सत्य का प्रचार,
विश्व भाईचारा, ये 3 लेख शेष बचते हैं। इसे दास अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ दास अपने आप को आपसे इजाज़त लेता है कि आप सभी समर्थ हैं, सतगुरु के सर के ताज हैं, तो आप सब इतना आशीर्वाद दो कि दास और दास का पूरा परिवार सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। जब तक इस तन में सांस है, जब तक सेवा करने की ताकत सतगुरु ने बख्शी है, आप सभी संत महापुरुषों के चरण और शरण में रह करके आपका सत्कार कर पाए, आपसे प्यार कर पाए, आपके चरण रज को अपने मत्थे पे लगा करके पान करके अपना ताप और संताप जहाँ शरीर का मिटाए, वहीं अपना लोक सुखी और परलोक भी सुहेला करे। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।